दोस्तों एप्पल ने फाइनल रिलीज कर दिया है iOS 26 का फाइनल स्टेबल रिलीज और इस अपडेट की साइज डिपेंड करती है कि आप कौन से iOS वर्जन से iOS 26 पे अपडेट कर रहे हो। और सबसे पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप iOS 26 के RC रिलीज पे हो या फिर iOS 26 के किसी बेटा रिलीज पे हो, तब आप अपने आईफोन को iOS 26 स्टेबल रिलीज पे किस तरह से मूव कर सकते हो। देन उसके लिए आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, देन आपको जाना है जनरल में, देन आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में, देन आपको यहाँ से चले जाना है बेटा अपडेट्स में और अपनी बेटा प्रोफाइल को ऑफ कर लेना है। उसके बाद आपको बैक जाना है। देन वंस अगेन आप जब सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे और इस तरह से रिफ्रेश करेंगे, आपको iOS 26 का फाइनल स्टेबल रिलीज देखने मिल जाएगा, जो कि RC रिलीज से स्लाइट डिफरेंट बिल्ड नंबर के साथ आपको देखने मिलेगा। नाउ अगर आप हमारे बेटा अपडेट के वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि iOS 26 में आपको कौन कौन से नए फीचर्स देखने मिलते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे बेटा वीडियोस नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि iOS 26 फाइनल स्टेबल रिलीज के साथ आपके आईफोन में आपको कौन से नए नए फीचर्स देखने मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो iOS 26 में आपको अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन चेंज ओवरऑल देखने मिल जाता है और अभी आपको अपने आईफोन में iOS 26 के साथ लिक्विड ग्लास UI देखने मिल जाएगा। फिर वो आपके एप्स आइकॉन हो या फिर आपके एप्लीकेशन का इंटरफेस हो, कंट्रोल सेंटर हो या फिर नोटिफिकेशन सेंटर हो, आपको एवरीवेयर लिक्विड ग्लास डिजाइन देखने मिल जाता है। और इतना ही नहीं, जब आप अपने आईफोन पे किसी भी सेटिंग में जाके टॉगल्स वगैरह ऑन या फिर ऑफ करते हो तो आपको इन टॉगल्स में भी लिक्विड ग्लास वाला इफेक्ट देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट iOS 26 में आपको होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन में डिफॉल्ट एंड डार्क मोड के साथ साथ ऑल क्लियर ट्रांसपेरेंट डिजाइन भी देखने मिल जाता है, जिससे कि आपके सारे एप्लीकेशंस आपको ट्रांसपेरेंट देखने मिलेंगे, जो कि आपके आईफोन के होम स्क्रीन को एक फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा iOS 26 के साथ अभी आप अपने आईफोन के लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में लॉक स्क्रीन क्लॉक को इस तरह से स्ट्रेच कर पाएंगे, जो कि आपके आईफोन में नोटिफिकेशन आने पे इस तरह से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है। इसके अलावा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में ही आपको किसी भी वॉलपेपर पे 3D स्पेशल सीन सेट करने का ऑप्शन देखने मिल जाता है, जिससे कि आपका वॉलपेपर आपको स्पेशल इफेक्ट के साथ 3D दिखाई देगा। इसके अलावा iOS 26 में आपको ऑल न्यू ऐप ओपनिंग एनिमेशंस देखने मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ है एंड एवरी टाइम जब आप अपने आईफोन के एप्लीकेशंस को ओपन करते हो ये आपको बटरी स्मूथ फील होते हैं। इसके अलावा iOS 26 में अभी आपको बाउंसिंग एनिमेशन देखने मिल जाता है, जो कि आप जब लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन पे जाते हो तब आपको देखने मिलेगा, या फिर आप जब लॉक स्क्रीन पे इस तरह से कीबोर्ड एक्सेस करते हो तो उसमें भी देखने मिलेगा। इसके अलावा iOS 26 में अभी आपको अपनी एप्पल वॉच के लिए ऑल न्यू स्लिप स्कोर देखने मिल जाता है और ये ना सिर्फ आपको लेटेस्ट आईफोन 11 सीरीज बल्कि आपके पुराने एप्पल वॉच में भी देखने मिल जाएगा। और इस नए स्लिप स्कोर की हेल्प से आप अपनी स्लिप वगैरह बेटर तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे। इसके अलावा iOS 26 में अभी आपको iOS वॉलपेपर सेक्शन में 4 नए वॉलपेपर्स देखने मिल जाते हैं, जिसमें पहला है ये डस्क, देन आपको देखने मिल जाता है हेलो, उसके बाद आपको देखने मिल जाता है स्काई, देन आपको देखने मिल जाता है शैडो एंड उसके बाद आपको एक डायनामिक वॉलपेपर भी देखने मिल जाता है, जो ऑटोमेटिकली आपका वॉलपेपर इस तरह से चेंज करता रहता है। इसके अलावा iOS 26 के साथ अभी आपको अपने आईफोन के सेटिंग में साउंड एंड हैप्टिक्स में रिंगटोन सेक्शन में रिफ्लेक्शन सेक्शन में कुछ नए रिंगटोन्स देखने मिल जाते हैं, जिनको आप अपने आईफोन में सिलेक्ट करके यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट iOS 26 में अभी आपको बैटरी सेक्शन में ऑल न्यू बैटरी स्टैटिस्टिक्स देखने मिल जाता है, जो कि अभी और भी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, जिससे कि आप इजीली देख पाएंगे कि आप एवरीडे कितना % बैटरी को यूज कर रहे हो। इतना ही नहीं, अभी आपको iOS 26 के साथ बैटरी सेक्शन में इस तरह से रिसेंट यूसेज का एक नया सेक्शन देखने मिलेगा, जो कि आपको अपना आईफोन कम या ज्यादा यूज करने पे इस तरह से शो करेगा। उसके बाद अगर आपके पास लेटेस्ट एप्पल ने सपोर्टेड आईफोन है तो आपको बैटरी स्टैटिस्टिक्स में डाउन में इस तरह से पावर मोड का ऑप्शन देखने मिल जाता है, जिसमें ही आपको एक नया पावर एडेप्टिव का ऑप्शन देखने मिल जाता है। अगर आप इसको ऑन करते हो आपका आईफोन ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस को एडजस्ट करेगा और आपको अपने आईफोन से बेस्ट बैटरी बैकअप निकाल के देगा। इसके अलावा iOS 26 के साथ अभी आपको ऑल न्यू बैटरी मेंटेनेंस का सपोर्ट देखने मिल जाता है, जहाँ पे आप जब भी अपना आईफोन इस तरह से चार्ज करेंगे आपका आईफोन कितने टाइम में फुल चार्ज होगा वो टाइम शो करेगा। फिलहाल ये शो नहीं हो रहा है बिकॉज मे बी इस अपडेट के साथ कोई इश्यूज है, अदरवाइज आपको यहाँ पर एप्पल सपोर्टेड आईफोन के लिए बैटरी मेंटेनेंस का फीचर फाइनली देखने मिल जाता है। इसके अलावा iOS 26 में आपको कुछ एप्लीकेशन का रीडिजाइन देखने मिल जाता है, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो कैमरा एप्लीकेशन के लिए एक नया आइकॉन देखने मिल जाता है और जब आप अपने आईफोन के कैमरा ऐप में जाते हो यहाँ पर आपको बॉटम में अभी 2 ही ऑप्शन देखने मिलेंगे और ज्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए आपको इस तरह से स्वाइप लेफ्ट या फिर इस तरह से स्वाइप राइट करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अभी आपका कैमरा इंटरफेस और भी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो गया है और अभी आप किसी भी कैमरा मोड में जाके इस तरह से टॉप से उसके सारे ऑप्शन यही से ही एक्सप्लोर कर पाएंगे, या फिर आप चाहे तो इस तरह से बॉटम से स्वाइप करके उस कैमरा मोड के और ऑप्शन को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको एवरीवेयर लिक्विड ग्लास UI देखने मिल जाएगा। सेम चेंज आपको फोटोज एप्लीकेशन में भी देखने मिल जाता है, जहाँ पर आपको फोटोज एप्लीकेशन में एक नया आइकॉन देखने मिल जाता है और जब आप फोटोज एप्लीकेशन में जाते हो तो आपको यहाँ पर अभी बॉटम में 2 नए ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं,
जहाँ पे सबसे पहला है कलेक्शन, जहाँ पे आपको अपने आईफोन के सारे फोटोज कलेक्शन देखने मिलेंगे। और दूसरा है लाइब्रेरी, जहाँ पर आपको iOS 18 फोटोज ऐप जैसा लुक देखने मिलेगा। इसके अलावा फोटोज एप्लीकेशन में भी आपको किसी भी फोटो में स्पेशल सीन ऐड करने का ऑप्शन देखने मिल जाता है। और इसको ऐड करने के बाद ये आपके फोटो को नाइस 3D इफेक्ट दे रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फोटो के बैकग्राउंड में इसने अच्छे से डेप्थ वगैरह ऐड कर दिया है। अगला चेंज एप्पल ने सफारी ब्राउजर में किया है, जहां पर अभी आपको सफारी ब्राउजर में कोई भी वेब पेज ओपन करने पे ये आपको एज टू एज देखने मिल जाएगा। और जब आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे आपका सर्च बार आपके वेज पे इस तरह से फ्लोट करेगा। और इसमें भी आपको नाइस लिक्विड ग्लास इफेक्ट देखने मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अभी सफारी ब्राउजर भी काफी ज्यादा शॉर्ट हो चुका है और अभी आपको यहाँ पर बॉटम में बस 2 ही ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा iOS 26 में आपको फोन एप्लीकेशन में भी मैसिव चेंज देखने मिल जाता है, जहाँ पे अभी आपको रिसेंट कॉल सेक्शन में ऑप्ट ऑफ फेवरेट कॉन्टेक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। और यही से ही अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपको पुराना वाला क्लासिक मोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। और इसके अलावा ऑप्शन में भी आपको वॉइस मेल एंड मैसेज फिल्टरिंग का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको फोन एप्लीकेशन सेटिंग में होल्ड असिस्ट का नया फीचर देखने मिल जाता है, जिसको आप तब काम में ले सकते हो जब सामने वाला पर्सन आपको होल्ड पे रखता है, और तब आपको होल्ड पे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट अपने आईफोन में होल्ड असिस्ट को ऑन कर लेना है और उसके बाद जब भी सामने वाला पर्सन आपसे बात करने के लिए रेडी होगा आपका आईफोन दोबारा से रिंग करने लगेगा, जो कि आपके होल्डिंग पे रहने का टाइम इजिली सेव कर देता है। इसके अलावा फोन एप्लीकेशन में ही आपको सेटिंग में स्क्रीन अननोन कॉलर्स का नया ऑप्शन देखने मिल जाता है, जहाँ पे आप आस्क रीजन फॉर कॉलिंग को सेट करके अननोन कॉलर्स के कॉल्स इजीली अवॉइड कर सकते हैं। इसको ऑन करने से आपका आईफोन आपके बिहाफ से अननोन कॉल्स को पिक करेगा, उनसे इंफॉर्मेशन लेगा और सही लगने पे ही आपको उसकी रिंग सुनाई देगी। तो ये 2 नए फीचर आपको फोन एप्लीकेशन सेटिंग में iOS 26 में देखने मिल जाता है। अगला चेंज आपको मैसेज एप्लीकेशन में देखने मिल जाता है, जहाँ पे अभी आप किसी भी कन्वर्जेशन के बैकग्राउंड में कन्वर्जेशन बैकग्राउंड को सेट करके यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड के बहुत सारे नए नए ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। अगर आपका आईफोन एप्पलनेस को सपोर्ट करता है तो आप अपने हिसाब से अपने लिए कस्टम बैकग्राउंड भी एप्पलनेस की हेल्प से जनरेट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अभी आपको ग्रुप कन्वर्जेशन में पोल्स ऐड करने का ऑप्शन देखने मिल जाता है। और इसके अलावा मैसेज एप्लीकेशन में आपको ग्रुप कन्वर्जेशन में टाइपिंग इंडिकेशन ग्रुप के एवरी मेंबर के लिए देखने मिल जाएगा। इसके अलावा iOS 26 में अभी आपको डेडिकेटेड गेम्स ऐप देखने मिल जाता है, जिसको यूज करके आप अपने सारे गेम्स वगैरह, गेम्स के रैंकिंग, लीडर बोर्ड, सब कुछ इसी गेम्स एप्लीकेशन में एक ही जगह पे सारे गेम्स के लिए मॉनिटर कर सकते हैं। और ये फीचर गेमर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बात करें iOS 26 के एप्पलनेस के फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहला फीचर आपको जेनमोजी के लिए देखने मिल जाता है, जहाँ पे अभी आप इमोजीज को मिक्स एंड मैच कर पाएंगे, जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग इमोजी के साथ कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड करके एक नए तरह का इमोजी या फिर जेनमोजी क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा भाई आप जेनमोजी को पर्सनलाइज भी कर पाएंगे और ऑल्सो आप जेनमोजी को इमोजी की तरह भी अभी यूज कर पाएंगे। इसके अलावा iOS 26 में अभी आपको एप्पलनेस सपोर्टेड आईफोन के लिए ऑल न्यू विजुअल इंटरफेस का सपोर्ट देखने मिल जाता है, जहाँ पे अभी आप किसी भी इमेज का स्क्रीनशॉट लेके, और जैसा कि यहाँ पर बॉटम में शो कर रहा है, आप किसी भी इमेज को इस तरह से हाईलाइट करके, इस तरह से स्वाइप अप करके उस इमेज के बारे में डायरेक्टली गूगल से इमेजेस वगैरह सर्च कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर सर्च के साथ साथ आस्क का बटन भी देखने मिल जाता है, तो आप किसी भी इमेज को इस तरह से हाईलाइट करके आस्क पे टैप करके उसके बारे में चैट जीपीटी से इस तरह से इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। बात करें इस अपडेट में आपको कौन कौन से बग्स देखने मिल जाते हैं, तो इस अपडेट के साथ जो सबसे पहला बग यहाँ पर मैंने नोटिस किया है वो है वॉलपेपर डिसैचुरेशन का इशू, जहाँ पे आपके होम स्क्रीन का वॉलपेपर लॉक स्क्रीन के कंपेयर में हल्का सा डिसैचुरेट है। बात करें इस अपडेट के बाद मेरे आईफोन के परफॉर्मेंस की, तो नए ऐप ओपनिंग एनिमेशन की हेल्प से मेरा आईफोन iOS 26 अपडेट के बाद एक्सट्रीमली स्मूथ फील हो रहा है और मुझे अपने आईफोन में कहीं पे भी कोई भी लैग या फिर माइक्रो स्टटर देखने नहीं मिल रहा। एंड एज यू कैन सी मेरे आईफोन में प्रोमोशन डिस्प्ले भी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक बार Geekbench एप्लीकेशन में जाके इसका Geekbench स्कोर चेक करें, तो यहाँ पर आपको बोथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट देखने मिल जाता है, जो कि बताता है कि iOS 26 का परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहने वाला है। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के बैटरी बैकअप के बारे में, तो हमने इस अपडेट को जस्ट अभी इंस्टॉल किया है, तो अभी इसके बैटरी बैकअप के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं 2 से 3 दिन बाद इस अपडेट को अच्छे से यूज करने के बाद इस पे अपना फॉलोअप रिव्यू लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको इसके बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, ओवर हीटिंग एंड अदर इश्यूज के बारे में डिटेल में बता पाऊंगा। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ, क्या आपको अपने आईफोन को iOS 26 फाइनेस्ट बिल्ड पे अपडेट करना चाहिए या नहीं? तो अगर आप पहले से iOS 26 RC पे हैं तब तो आप ऑटोमेटिकली इस अपडेट पे आ चुके होंगे, लेकिन अगर आप iOS 18.6.2 या फिर 18.6.1 पे है तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे iOS 26 के फॉलोअप रिव्यू तक रुक जाइए। अदरवाइज अगर आपको अपडेट करना ही है तो आप अपडेट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक स्टेबल रिलीज है। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड iOS 26 एज वेल
गाइस iOS 18 के रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल IDVices Care को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।